अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग की दस्तक में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 10 अरकान आए थे जिनके इस्तीफ़े जो हैं वो स्पीकर नेशनल असम्बली ने जो है वो मंजूर किए, उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक बहुत से सवालात जो हैं वो उठा दिए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। और इसमें अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये फैसला करना होगा कि क्या ये 10 जो अरकान हैं इनके इस्तीफे जो है वो उनको कबूल हैं या फिर उनको वापस आना है। और इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये आज वाज़े कर दिया है कि ये नहीं होगा कि हम इन जो 10 अरकान हैं इनके जो इस्तीफे मंजूर करने का फैसला वो हम ख़त्म कर दें और इनको ये इजाज़त दे दें कि ये दोबारा जाएं और पार्लियामेंट का बाइकआउट करें। तो यानी कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो है वो दो रास्ते हैं, या तो पार्लियामेंट का बाइकआउट खत्म कर दे या फिर ये जो उनके 10 अरकान हैं जिनमें डॉक्टर शीरी मज़ारी है, जिसमें अली मोहम्मद खान है और जिसमें फ़रूख हबीब हैं, एजाज शाह हैं और इनके अलावा दूसरे लोग हैं, इनके इस्तीफे जो है वो मंजूर हो जाएं और इनकी जो यहाँ पर खाली नशिस्तें हैं उन पर ज़िमनी इंतखाबात जो है वो करा दिए जाए। और आज ये बात भी जो है ज़िमनी इंतखाब का भी जो है वो एक सरसरी सा जिक्र भी आया और अदालत ने कहा कि हम इस मामले को अर्जन कर देते हैं, लेकिन जो बैरिस्टर अली ज़फ़र हैं जो कि PTI के वकील हैं, उन्होंने अदालत को कहा कि फिर तो ज़िमनी इंतखाब हो जाएंगे। तो अदालत जो है चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला जो है उन्होंने कहा कि तो क्या आप यहाँ पर इस वजह से आए हैं कि ज़िमनी इंतखाबात को रुकवाया जाए, क्योंकि जो ज़िमनी इंतखाबात से मुताल्लिक PTI की एक पिटीशन थी जिसमें उन्होंने कहा था कि ज़िमनी इंतखाबात रोके जाएँ और वो डिसमिस हो चुकी है, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने अपील भी फाइल कर रखी है। और आज यहाँ पर जो है बड़ी दिलचस्प जो है वो समाअत हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। जो ऑडियो लीक्स हैं उनका भी हवाला दिया गया और कहा गया कि ये एक साजिश थी और स्पीकर नेशनल असम्बली जो है वो इस साजिश का हिस्सा थे। उन्होंने जानबूझकर जो है ये 10 अरकान जो है इनके बल्कि 11 अरकान थे जिनके इस्तीफे मंजूर किए। एक रुकन जो है शकूर शाद, उनका जो है इस्तीफा मंजूर करने का हुक्म जो है वो अदालत ने ख़त्म कर दिया था और वो ख़त्म इस वजह से किया गया था कि उन्होंने आकर यहाँ पर एक बयान हल्फी दिया कि उनसे जो है वो गलती से जो है वो इस्तीफा जो है वो उन्होंने दिया और उन पर जो है वो दबाव डाला गया और उन्होंने जो पार्टी की पॉलिसी थी उससे अपने लाताल्लुकी जाहिर की। और ये बात आज चीफ जस्टिस जो है वो समझाना चाह रहे थे बैरिस्टर अली ज़फ़र को, लेकिन शायद वो समझ रहे थे या वो उसको नज़रअंदाज कर रहे थे। उन्होंने जो है वो इस बात पर जो है वो कोई मुनासिब जो है वो अदालत को जवाब नहीं दिया। अदालत जो है उन्होंने ये ऑप्शन रखा था कि अगर ये जो अरकान है जो अपना इस्तीफे की जिनको डी नोटिफाई किया गया है, ये अगर चाहते हैं कि ये वापस असम्बली में आना चाहें तो ये बाकायदा लिख के दें कि इनको जो है ये गलती से इन्होंने जो है वो ये इस्तीफे दे दिए थे और ये कि ये पार्लियामेंट का बाइकआउट नहीं करेंगे। और अगर कोई पार्टी पॉलिसी अगर इस हवाले से है तो ये उस पार्टी पॉलिसी को भी मानने के पाबंद नहीं होंगे। लेकिन अब बैरिस्टर अली ज़फ़र जो है उनका ये कहना था कि पार्टी की बड़ी वाज़ेह जो है ये एक पॉलिसी है, ये हदायत थी इनको कि जो इन मास यानी कि बल्क में 123 अरकान जो है वो एक साथ जो है वो इस्तीफे देंगे। और उन्होंने आज भी जो है वो अदालत से ये कहा कि अगर स्पीकर नेशनल असम्बली तमाम 123 जो है वो इस्तीफे मंजूर करें तो फिर इन 10 जो है अरकान का कोई इशू नहीं है। लेकिन आज अदालत ने जो है इस बात को लिंक किया है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो पाकिस्तान में। उन्होंने कहा कि जो मुल्क में अदम इस्तेकाम है, जो हमारी जो मुआशी सूरत हाल इस वक्त जो है वो ख़राब है, उसकी बड़ी वजह सियासी अदम इस्तेकाम है और हम इस बात की इजाज़त इनको नहीं दे सकते इन लोगों के कि जिनके इस्तीफे मंजूर हो गए हैं कि इनके हम जो है वो रुकनीत बहाल करें और ये फिर बजाय अदालत जो पार्लियामेंट जाने के ये दोबारा से जो है वो अदम इस्तेकाम के हवाले से जो कोशिशें हो रही हैं ये उनका हिस्सा बने, पार्लियामेंट का बाइकआउट करें, हुकूमत को जो है वो प्रेशराइज करें कि वो कबल अज़ वक्त इंतखाबात करें। अगर क्योंकि कबल अज़ वक्त इंतखाबात जो है उसमें काफ़ी जो है वो टैक्स पेयर्स मनी जो है वो उसके अरबों खरबों रुपए जो है वो उसमें लगते हैं। और इसमें यह भी कहा अदालत ने वाज़ेह किया कि अगर जो क्योंकि जो सैयद अली ज़फ़र है उनका ये कहना था कि जो इस्तीफे इस वजह से दिए गए थे कि हुकूमत पर दबाव डाला जाए कि फौरी इंतखाबात कराए जाए।
तो चीफ जस्टिस जो उन्होंने अपने रिमार्क्स में बताया कि जो इंतखाबात के दो तरीके हैं, एक तो ये है कि असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करे और दूसरा ये है कि मुल्क में इतनी ज़्यादा सियासी अदम इस्तेहकाम हो जाए, इतना ज़्यादा कि फौरी इलेक्शन कराने के अलावा और कोई चारा नहीं रहे। तो अदालत ने कहा कि वो इस किस्म की जो सियासत है इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसका हिस्सा नहीं बनेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है पार्लियामेंट को सुप्रीम इंस्टीट्यूशन जो है वो समझती है, आइन को सुप्रीम समझती है, और ऐसी कोई उन्होंने वाज़ेह किया पिटिशनर पे कि वो ऐसी कोई उम्मीद ना रखें इस अदालत से कि वो कोई ऐसा फैसला करेगी या ऐसी पिटिशन एंटरटेन भी करेगी जिसमें पार्लियामेंट की जो बालादस्ती है उस पे जो है वो हर्फ आए। आज उन्होंने एक और बात भी ये की कि ये देखें, ये बताएं, उनसे पूछा पीटीआई के जो वकील थे कि ये बताएं कि ऐसा कौन सा मुल्क है, ऐसा कहाँ होता है कि एक शख्स कहे कि अगर मेरी मर्जी के मुताबिक चलेंगे तो मैं आइन मानूंगा, अगर मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं चलेंगे तो मैं आइन को नहीं मानता। यानी कि जो आपकी मर्जी का अगर कोई फैसला आ जाए आप उसको तस्लीम करेंगे, फिर आप कहेंगे मैं आइन पे भी चलता हूँ, और अगर आपकी मर्जी का फैसला ना आए तो फिर आप जो है वो उसके आइन और कानून के मुताबिक नहीं चलेंगे। और इस्तीफों के हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये मौक़िफ़ लिया था कि ये दरहकीकत इस्तीफे नहीं थे, ये एक खत थे जो कि स्पीकर को लिखे 123 अरकान ने, उनमें से 11 खतूत जो है वो स्पीकर ने उनको इस्तीफा समझ के उनको डीनोटिफाई कर दिया, फिर इलेक्शन कमीशन ने भी डीनोटिफाई कर दिया, अगरचे ये कंडीशनल थे। और उसमें ये कहा गया था कि इस्तीफों में जो है वो इस बुनियाद पर दिए गए थे कि तमाम जो 123 अरकान है उनके तमाम एक साथ इस्तीफे जो है मंजूर किए जाए। ऑडियो लीक्स के हवाले से भी बात हुई कि ये जो कॉन्स्पिरेसी थी, तो चीफ जस्टिस ने जो है रिमार्क्स दिए कि अगर ऑडियो लीक्स पर जाएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा लीक्स जो है वो सामने आई हैं, ये फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि अदालत जो है वो इस हवाले से चले। तो अदालत ने पीटीआई को जो है वो आज मोहलत दी है कि वो इस हवाले से बताएं अदालत को कि क्या वो बाइकाट जारी रखना चाहते हैं या वो पार्लियामेंट का हिस्सा बनेंगे। अगर वो बाइकाट को जारी रखना चाहेंगे तो ये पिटिशन जो है वो डिसमिस कर दी जाएगी, खारिज कर दी जाएगी। लेकिन अगर ये इंदिया दिया गया कि पीटीआई जो है वो पार्लियामेंट में वापस आना चाहती है तो फिर इस जो पिटिशन को कबूल कर लिया जाएगा और उनकी जो ये मेंबरान है उनकी रुकनीत बहाल कर दी जाएगी ताकि वो पार्लियामेंट में जो है वो आकर बैठ सकें। आज जो चीफ जस्टिस जो है उन्होंने ये भी कहा कि वो पार्लियामेंट का एहतराम करते हैं। इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की तकर्री के हवाले से उन्होंने बताया कि उस मौके पर भी स्पीकर जो है उनका फैसला गलत था, लेकिन अदालत ने बतौर एहतराम उनका फैसला सेट असाइड नहीं किया, बल्कि दोबारा केस उनको भिजवाया कि आप दोबारा जो है इसको पार्लियामेंट के अंदर ये मामला हल करें। और चीफ जस्टिस ने उन्होंने कहा कि मैं अभी भी इसी किस्म का जो है वो स्पीकर को डायरेक्शन नहीं दूंगा। अगर कुछ ये बयान हल्फी अगर आता है या पार्टी की कोई पोजीशन जो है वो सामने आती है इस हवाले से, तो फिर भी जो स्पीकर है उनको ये कहा जा सकता है कि वो अपने फैसले पर नजर सानी कर लें। तो अगर ये बैरिस्टर अली जफर जो उन्होंने काफ़ी कोशिश की कि जो डीनोटिफिकेशन हुए हैं, जो डीनोटिफाई किया गया है मेंबरान को, 10 मेंबरान को, उनका फैसला मुअत्तल कर दिया जाए, लेकिन अदालत जो है उन्होंने इस पिटिशन को अगरचे डिसमिस करना था, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं एक रिस्पेक्टफुल जो है वो एक तरीके से इस चीज़ को कंक्लूड करना चाहता हूँ। आपको एक मौका दे रहा हूँ, मैं किसी को नोटिस भी नहीं कर रहा। मुअत्तल करना तो, हुक्म मुअत्तल करना तो बहुत दूर की बात है, आप सोच लें और फिर जो है वो हमें बताएं। तो अभी जो है वो ये केस जो है इसको रिलिस्ट कर दिया गया है। सेनेट एडजर्न करने की भी बात की गई थी, लेकिन उस पर पीटीआई खुद नहीं आई कि उस पर ज़िमनी इंतखाबात हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात जो वो ये थी कि अदालत ने कहा कि जो अरकान जो है ये जो बाइकआउट किया है जिन्होंने पार्लियामेंट का, उन्होंने अवाम का मैंडेट लिया हुआ है, अवाम ने उनको ये मैंडेट दिया था कि वो उनको पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करेंगे। अगर कोई शख्स पार्लियामेंट से गैर हाजिर है, वो अवाम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, तो ये फिर उस हल्के के अवाम के लिए जो है ये तशवीश की बात है कि उनको ऐवान में, पार्लियामेंट में जो है उनकी जो है वो उनकी रिप्रेजेंटेशन ना हो, उनकी नुमाइंदगी ना हो। तो अभी पीटीआई जो है वो अगले 2-4 दिन में, 5 दिन का जो है वो, वैसे अली जफर साहब जो है उन्होंने कहा था कि 5 दिन में इस हवाले से कोई फैसला पीटीआई का आ सकता है कि क्या वो पार्लियामेंट में रहना चाहेंगे या बाइकआउट को बरकरार रखना चाहेंगे। आपको इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।